हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी सारांश देखेंगे और चैप्टर का नाम है भोली। भोली ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास द्वारा लिखी गई थी, जो एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म निर्देशक, पत्रकार और उपन्यासकार थे, जिन्हें हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। यह कहानी सुलेखा नाम की एक युवा लड़की की है, जिसे अपने सरल स्वभाव के लिए लोकप्रिय रूप से अबाउट भोली के रूप में जाना जाता है। 10 महीनों में अपनी खाट से गिर गई, जिससे उसके मस्तिष्क पर कुछ गंभीर क्षति हुई, और जब उसने बात करना सीखा तो वो हकलाती हुई थी। भोली एक सुंदर बच्चे के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन वह चेचक से पीड़ित थी, जिसने उसके चेहरे पर गहरे पॉक मार्क्स छोड़ दिए थे। बदसूरत निशान उसकी उपस्थिति को खराब कर देते थे, और लोग उसकी निरस्ता के कारण अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे भी उसे मंदबुद्धि मानते थे, क्योंकि वो बोलते समय हकलाती थी। भोली के पिता रामलाल के लगभग 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। सभी बेटियों में भोली सबसे छोटी थी। युवा भोली को छोड़कर उसके सभी भाई बहन नम्र और हार्दिक थे। उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे। उसकी शादी कैसे होगी जब वो खड़ी हो जाएगी। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन समारोह करने आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा कि वो अपनी सभी बेटियों को स्कूल भेजे। जब रामलाल ने अपनी पत्नी के साथ चर्चा की तो उसने आपत्ति जताई और कहा कि यदि उनकी बेटियों को स्कूल भेजा जाता है तो कोई भी उनकी बेटियों से शादी नहीं करेगा। फिर भी वो भोली को स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर वह कभी भी अपनी उपस्थिति या कमज़ोर सोच के साथ शादी करेगी। प्रारंभ में भोली को स्कूल जाने के बारे में संदेह था, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि स्कूल के पहले दिन उसे ठीक से तैयार किया गया और स्कूल भेजा गया। उसने मान लिया कि यह अपने घर से बेहतर जगह है। जब वह स्कूल पहुंची तो वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखने के लिए तैयार थी। वह दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन हकलाने के कारण मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि जब क्लास टीचर ने मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा तो वह पूरी क्लास के सामने हकला गई और सभी लड़कियों उस पर हंसने लगी। उसने इसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया और रोने लगी और समझ गई कि कोई भी उसके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। जल्दी उसके शिक्षक, एक दयालु महिला, ने उसे अपना नाम फिर से बताने के लिए प्रोत्साहित किया। वो फिर से हकला गई, लेकिन अंत में अपना पूरा नाम बताई। उसके शिक्षक ने उसे चित्रों के साथ कुछ अच्छी किताबें दी और उसे लोगों को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन इससे उसकी हकलाने की आदत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उसने भोली को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए भी कहा। इसे युवा लड़की को एक नई जिंदगी की आशा और आश्वासन की एक नई किरण दी। कई साल बीत गए। गांव जल्द ही एक छोटा शहर बन गया और उसने अपने आसपास कई सुधार देखे। जल्द ही भोली के लिए शादी का प्रस्ताव था। भावी दूल्हा बिशंबर नाथ बड़े बच्चों के साथ एक बूढ़ा आदमी था। वह लगभग भोली के पिता की उम्र का था। हालांकि रामलाल के परिवार ने गठबंधन के लिए सहमति व्यक्त की, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक अच्छी तरह से बसे हुए साथी है। हालांकि भोली की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की शादी में बहुत धूमधाम से शोभित थी। हालांकि जब दूल्हा बिशंबर दुल्हन के गले में माला डालने वाला था तो एक महिला ने धीरे से भोली के चेहरे से पर्दा हटा दिया। दूल्हे ने चेहरे पर पॉक के निशान देखकर दूल्हा हैरान रह गया और उसने 5,000 रुपये के दहेज के बिना उसे शादी करने से इनकार कर दिया। भोली के पिता रामलाल ने किसी तरह राशि की व्यवस्था की और उसे बिशंबर नाथ को दे दिया। हालांकि जब दूल्हे ने दूल्हे को माला पहनाने की कोशिश की तो भोली ने अपना हाथ पकड़ लिया और इस तरह से घिनौने व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। शादी में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि वो बिना डगमगाए कितनी आत्मविश्वास से बोली। दूल्हे को अपमान महसूस हुआ और वो अपने गांव लौट आया। बाद में भोली ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह और उनकी माँ की देखभाल उन्हें बुढ़ापे में करेगा और उसी स्कूल में शिक्षक बनेगा जहाँ उसने बहुत सी नई है और अच्छी बातें सीखी है। इसे देखकर भोली की शिक्षक, जो दूर से देख रही थी, उसने भोली के साहस और आत्मविश्वास पर एक गहरी राहत और संतुष्टि महसूस की, जो उसने इतने सारे लोगों के सामने प्रदर्शित की थी। आपको कैसा लगा हिंदी सारांश कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।